देखिए, आप लोगों को इस एपिसोड में त्रिकोणमिति का ही ये सवाल है। जैसा कि आप लोगों का ये प्रश्न लिखा हुआ है, यदि 5x बराबर सेक थीटा तथा 5/x इजिकल टू tan थीटा हो तो 5 गुणे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान क्या होगा। ये देख रहे हैं ना। तो इसको देखिए कैसे हल करते हैं। हम जानते हैं कि एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र आप लोग जानते हैं ना। देखो ध्यान से देखो ये चीज है। अब इसके बाद इसमें ये चीज है कि अब यहाँ पर जो लिखा हुआ देखिए सेक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि यह सेक देख रहे हैं ना। तो जो भी इसमें लिखा गया है इसको अनुसार हम इसको चेंज x के रूप में, क्योंकि हमको x के रूप में मान निकालना है, तो इसको x के रूप में क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेक या सेक थीटा इजिकल टू 5x, तो हमको स्क्वायर यहाँ जरूरत है, तो इसलिए इसको हम वर्ग करें, अर्थात दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर आ रहा समझ में ना। अब वर्ग करेंगे तो यह सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 5x² या 25x²। से देख रहे हैं ना ये ना। ठीक उसी तरीके से ये लिखा हुआ है कि tan थीटा इजिकल टू 5/x, तो इसको भी दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको tan स्क्वायर की जरूरत है। तो इसलिए दोनों पक्षों को वर्ग करने पर देख रहे हैं ना, तो ये आप लोगों का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू 5/x का स्क्वायर इजिकल टू यह 25/x²। देख रहे हैं ना यह। अब जो भी यह मान है सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा का मान इस जो सूत्र है सरसमीकाएं है इसमें रखेंगे। जैसे सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर हम रखेंगे यह 25x² इजिकल टू 1 प्लस tan स्क्वायर के जगह पर है यह 25/x²। देख रहे हैं ना ये ना। अब इसमें देखिए जो चर राशि है, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करेंगे। जैसे लिखा गया है यह 25x², इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 25/x² इजिकल टू ये बचेगा आप लोगों का 1। अब देखिए ये दोनों में इस बात को ध्यान रखना है कि देखिए हमको इस रूप पे लाना है x² माइनस 1/x² के रूप में। तो यदि हम इसको इसमें से 25 कामन ले लेंगे, यह 25 कामन ले लिया, तो यह x² माइनस 1/x²। देखिए ये हो रहा नहीं इतना, और इजिकल टू ये 1 है। अब देखिए इसको तुलना, देखिए इसको ध्यान में रखें, हमेशा ध्यान में होना चाहिए कि हमको कहाँ जाना है। तो देखिए x² माइनस 1/x², यहाँ भी x² माइनस 1/x² है, लेकिन देखिए यहाँ 5 है, यहाँ क्या है 25 है। तो अब इस 25 को 5 में कन्वर्ट करने के लिए यदि दोनों पक्षों में यदि हम 5 से भाग दे देंगे तो ये 5 के बराबर आ जाएगा ना। ये समझ में आ रहा नहीं यहाँ पर ना। तो ये लिखेंगे दोनों पक्षों को 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देंगे तो यह 25/5 x² माइनस 1/x² इजिकल टू 1/5, अर्थात 5 से भाग दिया गया तो मान में कोई अंतर नहीं होगा। अब ये 5 में 5 से भाग दे देंगे
तो ये क्या हो जाएगा, 5 पचे 25, अर्थात 5 गुणे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इजिकल टू 1/5। ये समझ में आ रहा है ना। अब देखिए हमको, देखिए यही मान निकालना है, तो इसलिए 5 गुणे एक्स स्क्वायर ऋण 1/x स्क्वायर इजिकल टू 1/5, यही है आप लोगों का अर्थात आंसर। इसका क्या हुआ, ये 5 गुणे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान यह हो गया आप लोगों का 1/5। यही है आप लोगों का आंसर। ये बात आप लोगों को समझ में आया ना। यदि ये समझ में आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।